आज से हम लोग बीपीएससी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये है जनरल साइंस, इससे आप किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं, सभी के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द्रव्य के द्वारा लगाया गया दबाव, द्रव्य के द्वारा लगाया गया दबाव क्या होता है, गहराई के साथ बढ़ जाता है। द्रव्य के द्वारा लगाया गया दबाव क्या होता है, गहराई के साथ बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा है, जुकाम फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती, मतलब कि जुकाम फ्लू जो होता है उसमें एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती। क्यों नहीं होती है, इसका कारण क्या है, तो वायरस इसका कारण है, ठीक है। वायरस की वजह से प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। उस रक्षा यंत्र का नाम क्या है, तो फ्यूज है, ठीक है। फ्यूज के द्वारा जो है विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोका जा सकता है। चौथा है, पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिससे इसका प्रयोग पौधों के द्वारा किया जा सके, तो क्या है, राइजोबियम है, ठीक है, जो कि पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। आगे है पांचवा, अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन प्रक्रिया के द्वारा परिष्कृत किया जाता है। क्या क्वेश्चन था, तो अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन प्रक्रिया के द्वारा परिष्कृत किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल बढ़ता है। क्या होता है, द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवले में, ठीक है। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छलनों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है, धूल और विशिष्ट चट्टानों के विशिष्ट छलनों से घिरा हुआ कौन सा ग्रह है, तो शनि ग्रह है, ठीक है। शनि ग्रह है धूल और चट्टानों के विशिष्ट छलनों से घिरा हुआ ग्रह, ठीक है। यहाँ पे गिरा हुआ नहीं होगा, घिरा हुआ, ठीक है, घिरा हुआ, ठीक है। घिरा हुआ ग्रह कौन सा है, तो धूल और चट्टानों के विशिष्ट छलनों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट है, पानी को संक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। पानी को संक्रमित होने से रोकने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री हवा जो है किसका परिणाम है, तो संवहन का परिणाम है। समुद्री हवा किसका परिणाम है, संवहन का परिणाम है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में तेज होती है, किन क्षेत्रों में लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया तेज होती है, तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्रों में जो है लोहे में जंग जल्दी लग जाती है, ठीक है। 12 है, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है, तो मिट्टी के तेल में। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत ही अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है, मिट्टी के तेल में रखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, धमनियों का मुख्य कार्य क्या है, धमनियों का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। क्या कार्य है धमनियों का, तो ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना, ठीक है। नेक्स्ट है, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है, थल समीर। जो हवा, ठंडी हवा जो है भूमि से समुद्र की ओर चलती है वो कौन सी हवा कहलाती है, तो थल समीर कहलाती है, ठीक है। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर कौन से ग्रह परिक्रमा करते हैं, तो शुक्र और अरुण जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं और बाकी के जो भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, उसमें धारा प्रवाहित होता है, उसे क्या कहते हैं, तो फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। एक बल्ब में एक पतला तार होता है, बल्ब में आप देखते होंगे पतला तार होता है जो जलता है, वही जलता है, ठीक है। जो पतला तार बल्ब में जो होता है अंदर में ऐसे करके बना होता है, ठीक है, वो जो जलता है उसमें धारा प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं, तो फिलामेंट कहते हैं। इस जो यहाँ पे जो तार जो जुड़ा हुआ रहता है दोनों छोर से, उसे ही फिलामेंट कहते हैं, ठीक है।
टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? ज्वलनशील पदार्थ जो है वो बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इनमें जो है प्रज्वलन ताप कम होता है। इनमें क्या होता है? प्रज्वलन ताप कम होता है, जिसके वजह से शीघ्र आग पकड़ता है। ठीक है। 19 है, जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो बलुई मिट्टी कहा जाता है। बालू का अंश होगा तो बलुई मिट्टी ही कहलाएगा, ये तो आप लोग बता ही सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है, एक लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है। एक लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, क्या कहलाता है? 1 सेकंड कहलाता है। ठीक है, 1 सेकंड कहलाता है। नेक्स्ट है, 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों में जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दूध का दांत कहा जाता है। ये आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि दूध का दांत जो रहता है बच्चों में रहता है, वो जब बच्चे 6 से 8 साल की उम्र के होते हैं तो वो दूध का दांत जो है वो गिरता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो समतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो समतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है। घास के में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा बचाया नहीं जा सकता, क्या कहलाता है? तो सेल्यूलोज कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल्यूलोज कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा बचाया नहीं जा सकता, बचाया नहीं जा सकता। ठीक है, क्या कहलाता है? तो सेल्यूलोज कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सूरज की उष्मा हम तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? सूरज की जो उष्मा होती है हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। ठीक है। जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जल संचयन कहते हैं। ठीक है। जब वर्षा का जल होता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है भूजल पुनर्भरण के लिए तो क्या कहा जाता है? जल संचयन। जैसे कि बहुत से लोग जो है वर्षा का जल को संचय करते हैं तो उसे जल संचयन कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि सबसे जो शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का ही जल होता है, जो सबसे शुद्ध जल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, माचिस की तिल्ली को ग्लास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है। इस दौरान पहली अभिक्रिया क्या होगी? करता नहीं होगा, क्या होगी? पहली अभिक्रिया, अगर मान लीजिए कि माचिस की तिल्ली को ग्लास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी, ठीक है, माचिस की डिब्बी में जो लाल फास्फोरस लगा होता है जिससे हम लोग घर्षण से माचिस जलाया जाता है, तो डिब्बी में लगा होता है, उससे अगर रगड़ा जाता है तो पहली अभिक्रिया क्या होगी? तो लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा। रगड़ने से क्या होता है? वहाँ पे सफ़ेद हो जाता है। ठीक है। तो मतलब कि पहली प्रक्रिया होगी कि लाल फास्फोरस जो है वो सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है क्योंकि जमीन और गेंद के बीच घर्षण होता है। क्यों रुकती है? क्योंकि जमीन और गेंद के बीच घर्षण होता है, इस वजह से रुक जाती है। ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर मतलब कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ये झुकाव जो है ये किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। ठीक है, ये झुकाव के वजह से ही पृथ्वी पर जो है मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? तो अवतल लेंस होता है। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? तो अवतल लेंस होता है। ठीक है।
कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ जो है अपनी त्वचा से श्वास जो लेता है वो अपनी त्वचा से लेता है, ठीक है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। जंग जो है रासायनिक परिवर्तन के कारण हो लगता है। एक सतह पर जलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? बेलन घर्षण का। एक चलती हुई गेंद, ठीक है, एक चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? जैसे कि गेंद धीरे धीरे लुढ़क रहा है तो किसका उदाहरण है? तो बेलन घर्षण का। नेक्स्ट है, नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित है? तो दीर्घ दृष्टि दोष से, यानी कि उन्हें पास की वस्तुएं जो है पास में है उसे नहीं दिख रही है, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तु जो है वो देख सकता है, दूर की वस्तुओं को देख सकता है। तो पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता, ठीक है, पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, दूर की वस्तुओं को देख सकता है। तो इस व्यक्ति को किससे पीड़ित है? तो दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है, ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है। बिजली के तारों और रेडियो को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक होता है, ठीक है, प्लास्टिक जो है बिजली का कुचालक होता है, इसलिए बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स जो है वो नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए जो है सहायक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? तो 746 वाट, ठीक है, 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर, ठीक है। वायुमंडलीय दाब की आकस्मिक कमी क्या दर्शाता है? तूफानी मौसम दर्शाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का आकस्मिक कमी क्या दर्शाता है? तो तूफानी मौसम। एंजाइम मुख्यतः क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? तो एक प्रोटीन है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो किलोवाट प्रति घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो किलोवाट प्रति घंटा, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य? हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मानव नेत्र की दूरदृष्टि। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? तो मानव नेत्र की दूरदृष्टि जो होती है वो है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया का अर्थ है मानव नेत्र की निकट दृष्टि, ठीक है, जिसमें मानव नेत्र की जो निकट दृष्टि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो मायोपिया। और दूर दृष्टि को क्या कहा जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है क्लास तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटीन की संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणु जो होते हैं उसमें प्रोटीन की संख्या समान होती है। कोल गैस किसका मिश्रण है? कोल गैस जो है वो किसका मिश्रण है? तो मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है, कोल गैस का मिश्रण है, ठीक है। कोल गैस ये तीनों को मिलाकर कोल गैस बनाया जाता है, ठीक है। कोल गैस किसका मिश्रण है? तो इन तीनों का मिश्रण है, ठीक है। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो शनि का सबसे कम घनत्व है। शनि जो है वो सबसे हल्का ग्रह है, ठीक है। शनि का घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट है, एक कार द्वारा तय की गई दूरी किससे मापा जाता है? तो ओडोमीटर से। एक कार के द्वारा तय की गई दूरी किससे मापा जाता है? तो ओडोमीटर से मापा जाता है। ये आप याद रखना, ओडोमीटर से, ठीक है। पूरी एक ऋतु एक तक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर एक ऋतु मतलब कि एक फसल उपजाने के बाद उसे परती अगर छोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है? तो परती क्षेत्र, ठीक है। एक ऋतु में एक ही फसल अगर खेत को खाली, एक फसल होने के बाद खेत पूरा खाली है सालों भर, तो उसे परती क्षेत्र कहते हैं, ठीक है।
स्कूटर के साइड मिरर में सभी वस्तुओं की छवि कैसी दिखाई देती है? तो वस्तुओं की तुलना में उनसे छोटी। स्कूटर के साइड मिरर जो होता है उसमें सभी वस्तुओं की छवि कैसी दिखाई देती है? तो वस्तुओं की तुलना में उनसे छोटी दिखाई देती है। ठीक है। वह सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास में रहते हैं क्या कहलाता है? तो अभयारण्य कहलाता है। जहाँ पे कि जानवर जो होते हैं वे रहते हैं और वो सुरक्षित क्षेत्र है जहाँ पे वो निवास करते हैं, तो उसे अभयारण्य कहते हैं। ठीक है। दूरी कौन सी राशि है? दूरी जो है वो कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। ठीक है। दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। नेक्स्ट है तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन जो है वो तापमान का एसआई इकाई है। ठीक है। मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोच्च विधि कौन सी है? तो वन रोपण। ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? तो वन रोपण से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है। संक्षारण रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जस्तीकरण। ये भोजन नहीं होगा, जस्तीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो जस्तीकरण कहलाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? संक्षारण रोकने के लिए लोहे की पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जस्तीकरण कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बों को टीन से विद्युत लेपित किया जाता है क्योंकि टीन लोहे की तुलना खराब होने से बचाता है। ठीक है। एक बार और सुन लीजिए। भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बे को टीन से विद्युत लेपित किया जाता है। टीन से विद्युत लेपित किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो टीन जो होता है लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है और भोजन को खराब होने से बचाता है, इसलिए। ठीक है। परिपथ किसे कहते हैं? तो परिपथ बिजली के प्रवाह के पूरे पथ को, बिजली के प्रवाह के पूरे पथ को परिपथ कहा जाता है। ठीक है। यदि हम नौकायन बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था पर आ जाती है। ठीक है। जब नौकायन बंद हो जाता है तो नाव जो है स्थिर हो जाती है। वस्तुओं की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? वस्तुओं के गति की अवस्था को बदलने कौन सा बल उत्तरदायी है? तो घर्षण बल। ठीक है। घर्षण बल के द्वारा जो है वस्तुओं की अवस्था की गति को बदला जा सकता है। नेक्स्ट है। जब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक स्ट्रॉ में जो चार्ज उत्पन्न होगा वह होगा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है। क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती है क्योंकि धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती है। ठीक है। धमनियां जो होती हैं दीवारें मोटी और लचीली होती है। क्यों होती है? क्योंकि धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती। कौन ले जाती है? तो धमनियां ले जाती है। ठीक है। पंचमढ़ी जैव मंडल में कौन सा नेशनल पार्क है? पंचमढ़ी जैव मंडल में कौन सा नेशनल पार्क है? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? तो पंचमढ़ी जैव मंडल में है। ठीक है। नेक्स्ट है 1 नैनो सेकंड है। 1 नैनो सेकंड है 1 सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा। ठीक है। 1 नैनो सेकंड है 1 सेकंड का जो 1 अरबवां हिस्सा जो होता है उतना 1 नैनो सेकंड उसे कहा जाता है। ठीक है। गर्मी में लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? तो हल्के रंग का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वह जो है कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज कर सकते हैं वहां से कि आपको क्या प्रॉब्लम है और जो भी आपको वहां पे इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है। जब हम ड्रेसिंग टेबल पर अपने बालों में कंघी करने के लिए खड़े होते हैं तो छवि में हमारा बायां हाथ दाएं हाथ की तरफ दिखता है और दायां हाथ बाएं तरफ। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पाश्चर्य परिवर्तन। ठीक है। क्या कहलाती है? तो पाश्चर्य परिवर्तन।
कौन सा रस वसा को पचाने का काम करता है? कौन सा रस जो होता है, तो पीत रस जो है वो वसा को पचाने का काम करता है। ठीक है। बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी क्या है? बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन कहलाता है। कौन सी तरंगों का संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश तरंगे के लिए नहीं होती है। ठीक है। तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करती है। तो तार की लंबाई धातु की प्रकृति और मोटाई पर निर्भर करती है। एक लड़की झूले में झूल रही है। ठीक है। एक लड़की जो है झूले पर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? झूले के आवर्तकाल पर, तो झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है। क्या होगा? घट जाएगा। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो विद्युत अपघटन में जो है कौन सा नियम लागू होता है? तो फैराडे का नियम लागू होता है। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे का नियम लागू होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि जो है किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ठीक है। सूर्य में नाभिक के ईंधन क्या है? तो हीलियम है। सूर्य में नाभिक के ईंधन क्या है? हीलियम जो है वो नाभिक के ईंधन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्नायु कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मानव शरीर की? तो स्नायु कोशिका। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल ने की है। किसने की है रेडियोधर्मिता की खोज? हेनरी बेकुरल ने की है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी कहा जाता है। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अग्राशय प्रभावित होता है। ठीक है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि से की न्यूनतम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है। दूरदृष्टि से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे जब न्यूनतम दूरी उसकी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो हैजा एक जल संक्रामक रोग है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो कम घनत्व की वजह से वायुमंडल में जो है बादल तैरते हैं। ठीक है। ओम किसकी इकाई है? तो प्रतिरोध की इकाई। ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध की इकाई है। बेवर किसकी इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। बेवर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऑडियोमीटर से ध्वनि का मापा जाता है। पोजीट्रॉन की खोज किसने की? पोजीट्रॉन की खोज किसने की? ये अलग अलग है। ठीक है। पोजीट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने की। पोजीट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की रेबीज के टीके की खोज। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रन। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रन प्रणाली पर आधारित है। स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं। तो क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को। फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत है। फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है। ठीक है। बहुत जल्दी गर्म भी होता है और पिघल जाता है। एक सेब के पेड़ के नीचे एक सेब जो है पेड़ के नीचे जमीन पर गिरता है। ठीक है। इसका कारण क्या है? सेब जो है पेड़ से जमीन के नीचे गिरता है। क्यों? तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो है वो नीचे गिरता है। ठीक है। कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका उपयोग पेंट, विस्फोटकों और प्लास्टिक के निर्माण में शुरुआती सामग्री के लिए किया जाता है तो तारकोल के लिए किया जाता है। बावरी क्या है? तो एक जल इकट्ठा करने का एक पारंपरिक तरीका। बावरी क्या है? तो एक जल इकट्ठा करने का एक पारंपरिक तरीका। मेढकों में कायांतरित के लिए सबसे जिम्मेदार हार्मोन है थायरोक्सिन जो है वो सबसे जिम्मेदार हार्मोन है। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके कारण उत्पन्न होता है। तो प्रकाश
का परिक्षेपण के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? तो प्रकाश के परिक्षेपण के कारण उत्पन्न होता है। संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर से उत्पन्न हुई लौ का रंग क्या होता है? तो नीला रंग होता है। ठीक है। बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एक गैर अभिक्रियाशील गैस भरी जाती है। इस गैस का नाम क्या है? तो आर्गन। ठीक है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा से बचने के लिए, ठीक है, हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, जबकि चंद्रमा पर ऐसा नहीं है? तो क्यों नहीं है? पृथ्वी पर चारों ओर वायुमंडल है, जबकि चंद्रमा पर ऐसा नहीं है। ठीक है। तो क्यों ऐसा? पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव के वजह से है। ठीक है। गुरुत्वीय बल जो है वो पृथ्वी पर है, इसलिए ऐसा है। ठीक है। खातिका क्या है? तो सिंचाई की एक विधि है। खातिका क्या है? तो सिंचाई की एक विधि है। ठीक है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल जो है सबसे शुद्धतम रूप है। ठीक है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उद्योग से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उद्योग से संबंधित है। ठीक है। तो आज का हमारा जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे जो है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। सभी के लिए उपयोगी है। और अभी हम लोग BPSC का जो है PT का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो आप अगर आप भी BPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगता है और समझ में आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप जो है नीचे WhatsApp नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप WhatsApp कर सकते हैं।